हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की, किस तरह से इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं। तो इससे पहले हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए कि मिक्सचर और कंपाउंड्स हम किसे कहते हैं। मिक्सचर मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस जिनको हम मिक्स करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो केमिकली कंबाइन हो, जैसे कि एयर है जिसमें कि अलग अलग तरह की गैसेस जो मिक्स होती हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, SO2 है, CO2 है। उसी तरह से फॉग है, जैसे कि वाटर सस्पेंडेड इन एयर है। कंपाउंड जो होते हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं, इसलिए हम उनको कंपाउंड्स कहते हैं, जिसमें कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स के बने हुए होते हैं। जैसे कि सॉल्ट है, उदाहरण के लिए कंपाउंड है। सोडियम और क्लोरीन का इसमें कॉम्बिनेशन है। वाटर जो है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये मिक्सचर और कंपाउंड्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब हम बात करें कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशंस जो होते हैं वो मिक्सचर्स होते हैं जिसमें कि एक सब्सटेंस डिज़ोल्व होता है दूसरे में। तो जो सॉल्यूशन है उसमें एक हिस्सा सॉल्यूट का होगा, दूसरा हिस्सा सॉल्वेंट का होगा। जो सॉल्वेंट होगा वो पदार्थ है जिसमें कि सॉल्यूट डिज़ोल्व कर रहा है, और जो सब्सटेंस उसमें डिज़ोल्व हो रहा है वो सॉल्यूट है। अर्थात कहने का मतलब सॉल्वेंट इज़ लार्जर इन वॉल्यूम और कंपेयर टू सॉल्यूट। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, मेजर होगा कि हाउ मच ऑफ ए गिवन सब्सटेंस विल डिज़ोल्व इन ए लिक्विड। जो नहीं घुलनशील होगा वो इनसॉल्युबल कहलाएगा, और जो घुलनशील होगा उसे हम सॉल्युबल कहेंगे। तो ये कुछ केमिकल टर्म्स का हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करें कि क्रोमेटोग्राफी शब्दावली कहाँ से आई। क्रोमेटोग्राफी शब्द ग्रीक लैंग्वेज से आया है। इसका मतलब होता है कलर, ग्राफिंग का मतलब होता है राइटिंग। क्रोमेटोग्राफी एक तरह का एक फ़िज़िकल प्रोसेस है जिसमें कि सॉल्यूट्स जो होते हैं किसी भी मिक्सचर के, उनका हम सेपरेशन करते हैं उनके डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, जब वो स्टेशनरी और मोबाइल फेस के मध्य होगा। स्वेट ने सबसे पहले इसके बारे में काम किया, तो वो रशियन बॉटनिस्ट हैं, उनको हम फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। इन्होंने अलग अलग प्रकार के जो पिगमेंट्स होते हैं प्लांट के लीफ में, क्लोरोफिल्स, ज़ेंथोफिल्स, उनका सेपरेशन इस टेक्निक से किया था, जहाँ पे कि इन्होंने एक ग्लास कॉलम यूज़ किया था जिसमें फाइनली डिवाइडेड कैल्शियम कार्बोनेट था। उसके बाद में थॉमसन एंड वे ने एक्सचेंज प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल्स के ऊपर काम किया। उसके बाद में 1935 में एडम्स और होम्स ने ऑब्जर्वेशन किया था आयन एक्सचेंज कैरेक्टरिस्टिक्स का। और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को मार्टिन एंड सिंच ने 1941 में बताया था। उसके बाद में 1944 में मार्टिन लैब में सेपरेशन ऑफ एमिनो एसिड पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के बारे में बताया गया था। इस चीज़ के लिए 1952 में उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। 1959 में जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताया गया था। 1960 में हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताया गया था। तो अगर हम देखें जो ट्रेडिशनल जो मेथड अडॉप्ट किया था स्वेट ने, तो वहाँ पे उन्होंने इन पत्तियों को जो प्लांट की हैं उनको उन्होंने इस तरह से टेस्ट ट्यूब में लिया था, और नीचे अगर हम देखें तो देयर इज़ बेसिकली ए पेपर विच इज़ यूज, दिस इज़ स्टेशनरी, और नीचे की तरफ हम देखते हैं कि मोबाइल फेस है। इसका जब मूवमेंट होगा तो प्रोपेन कहाँ होगा, राइज अप करेगा पेपर में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग जो पिगमेंट्स हैं, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स हैं, इनका सेपरेशन हो जाता है। अब जो क्रोमेटोग्राफी जो एक टेक्निक की तरह हम अध्ययन करते हैं, उसका क्या पर्पस है। उसका पर्पस होगा एनालिटिकल और प्रिपरेटरी। एनालिटिकल मींस कि उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, जो भी आपने सैंपल लिया है। प्रिपरेटरी मतलब हम उसको प्योरीफाई कैसे करेंगे सब्सटेंसेस को। देन वी कम टू द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो प्रिंसिपल है वो किस चीज़ पे आधारित है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मिक्सचर में, जब हम उनको अप्लाई करते हैं किसी सरफेस में, और जो फ्लूइड जो स्टेट होता है, जो कि स्टेशनरी फेस है, स्टेशनरी जो फेस है वो स्टेबल फेस है, जिससे कि सेपरेशन होगा विद द एड ऑफ ए मोबाइल फेस। जो फैक्टर्स होंगे, जो कारक होंगे, मॉलिक्यूलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो रिलेटेड रहेंगे एड्जॉर्प्शन के लिए, पार्टीशन के लिए, और जिनकी एफिनिटी या डिफरेंसेस जो रहेंगी, उनके डिफरेंसेस की वजह से कुछ जो कंपोनेंट्स हैं वो ज़्यादा समय तक रहते हैं स्टेशनरी फेस में, वो बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं क्रोमेटोग्राफी सिस्टम में, और कुछ जो होते हैं वो बहुत रैपिडली मूव करते हैं। तो जो कंपोनेंट्स हैं वो फॉर्म करते हैं एक क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। तो हम कहते हैं कि स्टेशनरी फेस इज़ अ सॉलिड फेस और ए लेयर ऑफ ए लिक्विड एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस सॉलिड सपोर्ट। जो मोबाइल फेस है वो लिक्विड या गैशियस कंपोनेंट का बना हुआ होता है,
और जो सेपरेटेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कि इंटरेक्शन होता है स्टेशनरी और मोबाइल फेस और सब्सटेंसेस का, तो इस तरह से ये कंपोज करते हैं इसके मुख्य घटक जो होते हैं क्रोमेटोग्राफी के। इसको अगर हम इस चित्रण से देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऊपर एल्यूंट है जो कि एक सैंपल आपने लिया है, फिर आपका स्टेशनरी फेस है, उसमें ये मोबाइल फेस मूव करेगा, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, एनालाइट एक कॉलम में फ़्लो कर रहे हैं और नीचे की तरफ जो आपके सेपरेट आउट होके बाहर की तरफ आएगा उसे हम इल्यूट कहेंगे। अलग अलग तरह की क्रोमेटोग्राफी को इस्तेमाल किया जाता है। दीज आर द टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। उनका आधार क्या रहेगा कि वैरायटी ऑफ मेथड्स जो डिपेंड करते हैं कि साइज़, शेप, टोटल चार्ज, हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स जो प्रेजेंट हैं सरफेस में, उनकी क्या बाइंडिंग कैपेसिटी है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक्स हैं उनका क्या इंस्ट्रूमेंटेशन है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है। तो 4 सेपरेशन टेक्निक्स बेस्ड होती हैं मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, इंटरेक्शन टाइप्स के ऊपर, जैसे कि आयन एक्सचेंज है, सरफेस एब्जॉर्प्शन है, पार्टीशन और साइज एक्सक्लूशन है। इसके अलावा भी अलग अलग प्रकार की क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। स्टेशनरी बेड है, कॉलम है, थिन लेयर और पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो कॉमनली एम्प्लॉयड आपकी क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक्स हैं उनमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, आयन एक्सचेंज है, जेल परमिएशन है, एफिनिटी है, पेपर है, थिन लेयर है, गैस क्रोमेटोग्राफी है, डाइलिगेंट क्रोमेटोग्राफी है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी है, सीडो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। अब कॉमन जो फॉर्म्स होते हैं क्रोमेटोग्राफी के, जैसे कि गैस क्रोमेटोग्राफी है, उसमें स्टेशनरी फेस क्या होगा, उसमें मेटल होगा या ग्लास सेपरेशन कॉलम होगा जिसमें कि हम इनर्ट गैस कौन सी होगी, नाइट्रोजन या हीलियम। तो जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं मिक्सचर के वो ज़्यादा समय लेंगे इसमें पास करने के लिए और उनको डिटेक्ट किया जाएगा थ्रू अ डिटेक्टर। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हम उसको इट इज़ डिज़ोल्व इन ए लिक्विड एंड देन इट इज़ पास थ्रू ए सॉलिड स्टेशनरी फेस जो कि बना होता है सिलिका मटेरियल का। डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोलैरिटीज़ ऑफ मोबाइल एंड स्टेशनरी फेस, आपका नॉर्मल फेस वर्सेस रिवर्स फेस हो सकता है। वेदर द मोबाइल फेस इज प्रेशराइज तो हम उसको हाई परफॉर्मेंस कहेंगे। TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेस थिन लेयर ऑफ सॉलिड मटेरियल का बना हुआ होगा और जो कि सिलिका बेस्ड होगा, और मोबाइल जो फेस होगा वो लिक्विड होगा जिसमें कि मिक्सचर ऑफ इंटरेस्ट इज डिजॉल्व। जो आयन एक्सचेंज जो आपकी क्रोमेटोग्राफी है उसमें सेपरेशन जो होगा उनके चार्ज के ऊपर बेस्ड होगा और जो कैटायंस और नेगेटिव जो आयन्स हैं उनका सेपरेशन डिफरेंट स्टेशनरी फेसेस में डिफरेंट pH पे होगा। तो अगर हम देखें तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी का। बेसिस हो सकता है कि इंटरेक्शन कैसा हो रहा है सॉल्यूट का स्टेशनरी फेस के साथ में, क्रोमेटोग्राफी की बेड शेप कैसी है या फिज़िकल स्टेट कैसी है मोबाइल फेस की। अगर हम देखें कि इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूट टू स्टेशनरी फेस कैसा है तो वो आपके इस तरह से इसमें हम देखेंगे डिवीज़न होगा। इसमें एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहलाएगा, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहलाएगा, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहलाएगा और साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी कहलाएगा। दूसरे तरह का जो बेसिस है क्रोमेटोग्राफिक बेड शेप का वो इट कैन बी 2 डायमेंशनल और इट कैन बी 3 डायमेंशनल। It can be a column chromatography or it can be a thin layer chromatography or paper chromatography. Physical state of mobile phase liquid, supercritical fluid या gas chromatography। तो इस तरह से 3 बेसिक बेसिस के आधार पर चाहे वो इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूट का स्टेशनरी फेस से या क्रोमेटोग्राफिक बेड शेप से या फिज़िकल स्टेट से हम उनको क्लासीफाई करते हैं। अलग अलग तरह के एरियाज़ में हम इनको यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी को, चाहे वो हमारा ड्रग्स का सेक्टर हो जिसमें हम एनालाइज करते हैं सैंपल को, ट्रेस एलिमेंट्स को, केमिकल्स को, मॉलिक्यूलर वेट्स के, एलिमेंट कंपोजिशन के लिए। केमिकल इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं वाटर सैम्पलिंग की टेस्टिंग के लिए, एयर क्वालिटी की टेस्टिंग के लिए। उसी तरह से लाइफ साइंसेस एप्लीकेशंस में भी हम इस्तेमाल करते हैं। फूड इंडस्ट्री में फूड स्पॉयलर्स और एडिटिव डिटेक्शन को भी करते हैं। फॉरेंसिक साइंसेस में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, एयर सैंपल्स और एनालाइजिंग ब्लड सैंपल्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल स्टडीज़ में भी हम इनको यूज़ करते हैं इन द स्टडी ऑफ मेटाबॉलिक्स एंड प्रोटियोमिक्स अलॉन्ग विद न्यूक्लिक एसिड रिसर्च। तो विद दिस आई विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th August. Thank you for listening.